नमस्कार साथियों, मैं अनुज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल KX36 न्यूज पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर जरूरी, सटीक और भरोसेमंद जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको हर अपडेट सबसे पहले और सबसे सही तरीके से मिलता है। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह सीधे तौर पर लाखों परिवारों के सपनों से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बार फिर से देश भर में चर्चा तेज हो गई है। जिन लोगों ने इस योजना के तहत आवेदन किया था वे काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब उनके खाते में पहली किस्त आएगी और कब उनके पक्के घर का निर्माण शुरू होगा। अब धीरे धीरे जो संकेत सामने आ रहे हैं उनसे यह साफ हो रहा है कि इंतजार खत्म होने वाला है और बहुत जल्द लोगों के सपने हकीकत में बदल सकते हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार लोगों के बीच एक बेचैनी देखी जा रही थी। कई लोग रोजाना अपने बैंक खाते को चेक कर रहे थे, कोई मोबाइल पर मैसेज का इंतजार कर रहा था तो कोई अपने गांव या पंचायत में जाकर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि यह योजना सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे घर का सपना है जहां परिवार सुरक्षित और सम्मान के साथ रह सके। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद ही यही है कि देश के हर गरीब और जरूरतमंद परिवार को एक मजबूत और पक्का घर मिल सके। सरकार की इस पहल ने अब तक करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया है और जो लोग अभी भी इस योजना का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यह समय बेहद अहम बन चुका है। इस बार सरकार ने इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सबसे पहले बात करें बजट की, तो इस बार बजट में बढ़ोतरी की गई है जिससे ज्यादा लोगों को शामिल किया जा सके। यह बढ़ा हुआ बजट उन लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है जो अब तक किसी कारण से इस योजना का लाभ नहीं ले पाए थे। इसके साथ ही कई राज्यों में इस योजना के काम को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, असम और ओडिशा जैसे राज्यों में विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो अभी भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं। सरकार चाहती है कि इन इलाकों में जल्द से जल्द लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया जाए। इस बार सबसे ज्यादा ध्यान पारदर्शिता पर दिया गया है। पहले कई बार ऐसी शिकायतें सामने आती थीं कि कुछ अपात्र लोग भी सूची में शामिल हो जाते थे, जिससे असली जरूरतमंदों को नुकसान होता था। लेकिन इस बार सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और सूची तैयार करने से पहले दोबारा सर्वे कराया गया है। हर आवेदन की गहराई से जांच की गई है और कई मामलों में अधिकारियों ने खुद जाकर मौके पर स्थिति का निरीक्षण किया है। इसे फिजिकल वेरिफिकेशन कहा जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि आवेदक वास्तव में योजना के लिए पात्र है या नहीं। यह प्रक्रिया समय जरूर लेती है, लेकिन इससे यह सुनिश्चित होता है कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। इसके अलावा अब तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। जियो टैगिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि घर का निर्माण सही स्थान पर ही हो रहा है और किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। इससे योजना में पारदर्शिता और भी बढ़ जाती है और हर चरण पर निगरानी रखना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसका सभी को सबसे ज्यादा इंतजार है, यानी पहली किस्त। दोस्तों, अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार सरकार पूरी तरह से तैयार है और बहुत जल्द भुगतान प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कुछ राज्यों में इसकी शुरुआत पहले होगी और बाकी जगहों पर धीरे धीरे इसे लागू किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चलती है और सभी पात्र लोगों को उनकी बारी के अनुसार राशि मिलती है, इसलिए धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। भुगतान सीधे आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा, जिसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी कहा जाता है। इस प्रणाली से पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुंचता है और बीच में किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना कम हो जाती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो और पूरी तरह से एक्टिव हो। अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं है या उसमें कोई समस्या है तो आपको भुगतान मिलने में देरी हो सकती है। इसीलिए समय रहते इन चीजों को ठीक कर लेना बहुत जरूरी है। पहली किस्त की राशि आमतौर पर लगभग 40,000 रुपए के आसपास होती है। यह राशि घर की नींव डालने और शुरुआती काम शुरू करने के लिए दी जाती है। इसके बाद जब निर्माण कार्य आगे बढ़ता है और उसकी जांच की जाती है, तब दूसरी और तीसरी किस्त जारी की जाती है। यह पूरी प्रक्रिया इसलिए बनाई गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पैसा सही काम में ही इस्तेमाल हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति पहली किस्त का सही उपयोग करता है और समय पर निर्माण कार्य शुरू करता है तो आगे की किस्तें मिलने में कोई परेशानी नहीं होती।
कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों का नाम नई सूची में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्थानीय पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में जाकर जानकारी ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दोबारा आवेदन भी कर सकते हैं। सरकार आवेदन के मौके दे सकती है जिससे छूटे हुए लोग भी इस योजना का लाभ ले सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभाव अब गांव-गांव तक दिखाई देने लगा है। जहां पहले कच्चे घर होते थे, वहां अब पक्के मकान बन रहे हैं। इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है और उन्हें एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिला है। आने वाले समय में सरकार इस योजना को और बड़े स्तर पर लागू करने की तैयारी कर रही है ताकि देश का कोई भी परिवार बिना घर के ना रहे। यह सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि एक मिशन है जो देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है तो यह समय आपके लिए उम्मीद से भरा हुआ है। बस आपको धैर्य रखना है, अपनी जानकारी सही रखनी है और किसी भी अफवाह से बचना है। सही जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक स्रोतों और हमारे चैनल KX36 न्यूज से जुड़े रहें। हम आपके लिए इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी लेकर आते रहेंगे ताकि आप हर योजना का पूरा लाभ उठा सकें और किसी भी जरूरी अपडेट से पीछे ना रह जाएं।